हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम लास्ट के दो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इससे हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट क्या कह रही है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। हमारे पास एक तो राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 है, रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर है। वो जो राइट सर्कुलर कोन है वो एक हेमीस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, स्टैंड करता है, और उस हेमीस्फेयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। ये दोनों चीजें इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये जो दोनों चीजें हैं ये एक सिलेंडर के अंदर रखी गई हैं। वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है और ऐसे रखा गया है कि ये जो सॉलिड है ना, ये जो कोन और हेमीस्फेयर से बना हुआ ये उसके बॉटम को टच कर रहा है। तो उन्होंने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला है कि वाटर उसमें कितना वाटर बचेगा, कितना वाटर लेफ्ट होगा सिलेंडर में अगर सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर हो, अगर उसकी हाइट हो 180 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। तो चलो इसकी हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमने अपनी ये डायग्राम बनाई है जिसमें हमने ये देखो, ये एक तो बीच में मैंने कोन बना दिया, ये कोन है मेरा। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और नीचे इसके हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है। आप बीच में देखो जो मैंने ब्लू कलर से किया है, नीचे हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है, उसके ऊपर ये कोन रखा गया। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है दोनों का, कोन और हेमीस्फेयर का 60 सेंटीमीटर, और ये एक सॉलिड है। ये दोनों चीज़ें एक सिलेंडर के अंदर रखी गई है। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ये एक सॉलिड रख दिया गया है। सॉलिड कैसे बना है? सॉलिड बना है एक कोन से और एक हेमीस्फेयर से, और ये सिलेंडर की टोटल हाइट है हमारी 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की टोटल हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इसको मैं, इसकी हाइट को हम ले लेते हैं कैपिटल H से, जहाँ H1 से ले लेते हैं। चलो इसको H1 से ले लेते हैं, और ये कोन की हाइट है इसको मैं H2 से ले लेता हूँ। क्योंकि हाइट डिफरेंट है ना दोनों की, एक को मैंने H1 से ले लिया और इसको मैंने ले लिया H2 से। तो चलो पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। हमने निकालना क्या? हमने निकालना है कि पानी कितना लेफ्ट होगा, कितना पानी अंदर बचेगा। तो हम पानी कैसे निकालेंगे? सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ है ना, जब इस सॉलिड को अंदर डालेंगे, क्योंकि ये पानी से भरा है ना, जब इस सॉलिड को, सॉलिड कौन सा है? एक कोन और हेमीस्फेयर से बना हुआ, जब इसको अंदर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, सिलेंडर में से पानी बाहर आएगा ना। तो हमने इसमें पता करना है कि हमने ये नहीं पता करना कि कितना पानी बाहर आए, हमने ये पता करना कि कितना पानी लेफ्ट है, सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह जाएगा जब इस सॉलिड को अंदर डालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को कर देंगे माइनस। सॉलिड किससे बना है? कोन और हेमीस्फेयर से। तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो चलो फिर इसको शुरू करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो चलो ये हमने इंफॉर्मेशन लिख दी है, हमने सिलेंडर की हाइट लिख ली। हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको H1 से लिखा ये 180 है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर ये हमने स्मॉल r से लिखा 60 है,
और हाइट ऑफ द कोन, इसको हमने H2 से लिखा, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लें। इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसमें हम एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और नीचे है हेमीस्फीयर, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को प्लस कर देंगे और ये कोन और हेमीस्फीयर दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं ना इस सॉलिड का, फिर हम क्या करेंगे, इसको सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, जो पानी बीच में बचा हुआ है। तो चलो पहले क्या करेंगे हम, नाउ हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पहले तो हम इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो ये सॉलिड अंदर रखा गया है। सो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसमें एक तो है कोन का वॉल्यूम, सो हम एक तो कोन का वॉल्यूम लिखेंगे और इसमें प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि सॉलिड तो दोनों से बना हुआ है ना, ऊपर कोन है नीचे हेमीस्फीयर है। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। सो इसकी हाइट H2 से लिखी है ना हमने कोन की, तो H2 लिखेंगे प्लस, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो मैं एक तो पाई कॉमन निकालूंगा, आर स्क्वायर इसमें है और आर क्यूब इसमें। आर की 2 पावर है और यहाँ पर आर की 3 पावर है। आपको पता है आर छोटी पावर कॉमन निकाली जाती है, तो हम आर की पावर 2 ये कॉमन निकाल लेंगे। और क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 1/3 है, इसमें 2/3 है, और एक हम 1/3 को कॉमन निकालेंगे। आपको पता है ना कॉमन निकालना। ये देखो मेरे पास एक तो है 1/3 और एक है 2/3। सो मैं 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/3। सो मैं 2/3 को लिख सकता हूँ ना 2 × 1/3। तो देखो 1/3 यहाँ पर भी है और 1/3 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब 1/3 हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में से 1/3 कॉमन आया, सो एक पाई कॉमन आया, आर की पावर 2 एक तो ये कॉमन आई। तो अंदर क्या बचा, इसमें से 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो H2 बचा, इसमें से 1/3 कॉमन लिया तो 2 बचा, और एक आर स्केयर कॉमन लिया, आर की 2 पावर कॉमन ली और एक आर बचा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कितना आएगा, 1/3 इंटू यहाँ से आएगा 22/7 और आर की वैल्यू है 60 का स्केयर करेंगे इंटू H2 क्या है, कोन की हाइट जो हमें 120 दी गई है, प्लस 2 इंटू आर है 60। तो यहाँ से 1/3 इंटू 22/7, ये 60 इंटू 60 इंटू ये कितना आएगा 120। सो ये भी 120 आएगा, सो 120 + 120 आ जाएगा 240। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो आगे हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 से कटिंग होगा, 3 8 ज़ा 24 और ये 0 आ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है 22 इंटू ये 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3600 और एक है हमारे पास 80 और नीचे है 7। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे तो 7 आएगा, सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हो, 6336000 और उसको 7 से करेंगे तो इतना हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 9,05,142.86। सो इसको आप खुद कर सकते हो। तो चलो अभी हम निकालते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम। सो उस वॉल्यूम में से हम फिर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पानी जो बचा हुआ है उसका आ जाएगा वॉल्यूम। तो चलो अभी हम निकालते हैं। नाउ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1। सो H1 ये हमने H1 से लिया है ना, सिलेंडर की हाइट को H1 से लिया है, तो अभी H1 आएगा। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, ये 22/7। आर का स्क्वायर करेंगे दैट इज 60 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस 60 है और सिलेंडर की हाइट है 180। सो चलो इसको करते हैं, ये आ जाएगा 22×60 × 60 × 180/7। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आएगा ये मल्टीप्लाई कर कर दैट इज 14256,000/7। सो आप ये मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हो, और जब डिवाइड करेंगे तो हमें इतना मिलेगा 2036571.43 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा आया सिलेंडर का वॉल्यूम, और ये हमारा जो सिलेंडर के बीच सॉलिड रखा हुआ है ना ये वाला, सो ये हमारा उसका वॉल्यूम है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा जो पानी बचा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। सो नाउ हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। सो जो पानी बचा वो क्या आएगा, हम करेंगे माइनस। सो माइनस क्या करना है हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या करेंगे हम, सो हम कर देंगे माइनस सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये सॉलिड का वॉल्यूम करेंगे माइनस। तो चलो इसको माइनस करते हैं। सो 2036571.43 में से 905142.86 करेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा, 13 में से 6 7 आया, ये 13 और 8 को -5, यहाँ से 10 आया और 8 6 आया और 2 5 में से 1 4, यहाँ से 1 आया 3 और यहाँ से 1 आया और 1 आया, तो हमारा ये आंसर आया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आया जो पानी लेफ्ट है, जो पानी बचा है। अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करें, आपको पता है ना मीटर क्यूब में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे देखो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 100 को 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाता है। और अगर 1 मीटर क्यूब में देखने हो तो 100 को करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये क्यूब चेंज हो जाता है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 के साथ 6 0, सो इतने सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई, अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो इससे डिवाइड। अभी हमने सेंटीमीटर क्यूब को करना है ना मीटर क्यूब में, तो हम करेंगे इससे डिवाइड, दैट इज 10 लाख से। तो अगर इसको हम 10 लाख से कर दें डिवाइड, सो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बनेगा मीटर क्यूब। अभी 10 लाख से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 0.6 प्लेसेस इट्स इस साइड आएगा ना, डिवाइड होता है ना, तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम हमारा आ जाएगा आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लेना कैलकुलेशन। सो इन क्वेश्चंस की ऐसे होती है, सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चल क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। इसमें क्या है, हम अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, कांच का बना हुआ एक स्फेरिकल बर्तन है, टाइप है। सो उसकी जो नेक दी गई है ना वो है सिलेंड्रिकल, जिसकी
नेक की हमें ये जो लेंथ दी गई वो है 8 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ द सफेरिकल पार्ट का डायामीटर 8.5 सेंटीमीटर है। सो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा है वो इसमें जो पानी की अमाउंट है उसको जब मेज़र करता है तो वो देखता है कि उसका जो वॉल्यूम आया वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। सो आपने चेक करना है और बताना है कि वेदर शी इज़ करेक्ट, वो लड़की है तो आपने बताना है कि वो लड़की सही है, क्या उसका आंसर सही है। सो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। तो चलो देखते हैं क्या उसका आंसर सही है, क्या इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा या कोई और आएगा। तो चलो पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। सो ये बना ली हमने डायग्राम। सो इसमें ये देखो, ये नीचे तो सफ़ियर है, ये सफ़ियर बना है जिसका डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर और ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। ये सिलेंड्रिकल नेक है जिसकी हाइट, ये सिलेंड्रिकल नेक की लेंथ कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है, दैट इज़ ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर, ये सिलेंड्रिकल, ये इसकी जो नेक है ना ये सिलेंड्रिकल, सो इसका जो डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो चलो अभी इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसमें देखो दो है ना, एक तो सफ़ियर है, सो सफ़ियर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमें इस सफेरिकल ग्लास वेसल, ये जो भी है ये वेसल, इसका हमें वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि इसमें कितना पानी है। तो चलो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली है। सफ़ियर का डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर, सो इसका रेडियस कितना आएगा, हम इसका कर देंगे हाफ। 8.5 का हाफ दैट इज़ 2 से डिवाइड। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक, ये सिलेंड्रिकल नेक की हाइट कितनी है, इसको मैंने h से लिख दिया, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। और ये जो नेक है, सिलेंड्रिकल नेक है, इसका रेडियस कितना है, डायामीटर तो 2 है ना, सो 2 का कर देंगे हाफ तो इसका रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, जिसको मैंने स्मॉल r से लिख दिया। तो चलो अभी हम निकालते हैं कि इसमें कितना पानी है। हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, हमने पानी की अमाउंट निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर में, सफ़ियर के वॉल्यूम में हम प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक। सो सिलेंड्रिकल नेक के वॉल्यूम में सफ़ियर का वॉल्यूम कर लेंगे प्लस। सो सफ़ियर का वॉल्यूम क्या होता है, सफ़ियर का वॉल्यूम हमें पता है ना, ये सफ़ियर है, सो सफ़ियर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसमें हमने कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर माना है ना, तो ये कैपिटल आर आएगा। और सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो इसका रेडियस हमने स्मॉल आर से लिया है। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो इसमें से हम पाई तो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन है, पाई कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस पाई कॉमन लिया तो बचा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, 4/3 कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है हमारा 8.5/2। सो कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ सफ़ियर, डायामीटर 8.5 था तो इसका हाफ किया तो 8.5/2। सो ये रेडियस है तो हमने यहाँ पर r की वैल्यू लिखी है, इसकी पावर 3 है, प्लस स्मॉल r कितना है, ये हमारा था रेडियस ऑफ सिलेंडर, सो ये है 1, सो 1 स्क्वायर और h है इसकी हाइट दैट इज़ 8। तो चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। सो ये कितना आएगा, 3.14 इंटू ये 4/3 और यहाँ से अगर इसको ओपन करें इसका क्यूब
3 टाइम्स लिख लेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 और प्लस ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 8 ज़ा 8, सो ये आएगा 8। सो आगे देखो, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा इतना। अगर हम इसको करेंगे ये 3.14 है। यहाँ से अगर आप ना ये आप कर कर देख सकते हो, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 614.125। आप इसको कर कर देख सकते हो तीनों को मल्टीप्लाई। और नीचे 3 2 ज़ा आएगा 6 और यहाँ पर पड़ा है +8, तो अभी यहाँ से हमारा आएगा 3.14 और ये जब आप डिवाइड करोगे ना 614.125 को 6 से करोगे डिवाइड, तो आपका आएगा 102 ये आएगा 354 और +8। अभी ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस कर कर हमारे पास आएगा, ये प्लस होगा 102 में, ये 8 प्लस होगा तो 110 बन जाएगा 0.345। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपको ये टाइम सेव करने के लिए। ये मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई का आंसर लिख रहा हूँ। तो हमारा आंसर आएगा इतना। पर उन्होंने वो बच्चा कितना कह रहा था, बच्चा कह रहा था वॉल्यूम है 345, उसने बोला था वॉल्यूम है 345, उसने बोला था वॉल्यूम है 345, पर हमारा वॉल्यूम कितना आया 346.51। इट मीन्स कि उसने जो आंसर निकाला वो इनकरेक्ट है। हम क्या लिखेंगे, शी इज इनकरेक्ट। उसका वॉल्यूम तो गलत है जो उसने निकाला है, तो हम लिखेंगे शी इज इनकरेक्ट। हम इससे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली और साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, हमारा 12 चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ।